बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां यूपी के संभल हिंसा मामले में एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी कर रही थी और एक और गिरफ्तारी, महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है संभल हिंसा मामले में। इसने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की थी, पत्थर फेंके थे, पथराव किया था। हिंसा के दौरान महिला ने पुलिस पर पत्थर मारे थे। हिंसा के दौरान महिलाओं ने छतों से पत्थर फेंके थे, जिसमें से इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी। संभल हिंसा केस में अब तक आपको जानकारी दे दें कि 53 आरोपी गिरफ्तार हो गए। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस दिन की 24 नवंबर की, जब संभल में हिंसा भड़की थी और उस दिन पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया था। ये वही महिला है जो उस पथराव करने में शामिल थी, पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए थे। और दूसरी तस्वीर जहां महिला की गिरफ्तारी हो गई है। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, बीजापुर के पत्रकार मुकेश की बेरहमी से हुई थी हत्या। मुकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। मुकेश के सिर पर 15 फ्रैक्चर थे, 5 पसलियां और गर्दन टूटी हुई थी, लीवर के 4 टुकड़े हो गए थे और हार्ट फट गया था। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से मुकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है कि मुकेश के सिर पर 15 फ्रैक्चर आए थे, यानी कि कितनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए खुलासा होता हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी बात करते हैं, क्योंकि विकास की रफ्तार देखने को मिल रही है। हमारा जैसे देश रेलवे से जुड़ा एक नया युग देख रहा हो। भारत में चाहे नए स्टेशन की बात कर लीजिए या फिर अलग अलग ट्रेनों की बात कर लीजिए, चाहे वो मेट्रो हो, रैपिड रेल हो या फिर वंदे भारत ही क्यों ना हो, नमो भारत ही क्यों ना हो, जिस तरीके से यात्रियों को, देशवासियों को सौगातें दी जा रही हैं, वो निश्चित तौर पर भारत को रेल नेटवर्क के रूप में और भी ज्यादा मजबूत करती नजर आ रही है। परिवर्तन की बहार, रेलवे का नया युग तैयार, विकास की रफ्तार, योजनाओं का अंबार। दिल्ली से कश्मीर के लिए सीधी ट्रेन के हकीकत बनने के साथ ही भारत सरकार जम्मू को एक नया रेलवे डिवीजन देने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी आज डिवीजन रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम के कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पठानकोट क्षेत्र की फिरोजपुर डिवीजन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इस ऐतिहासिक समारोह में करीब 4000 से 5000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस फैसले का असर इस बात से समझा जा सकता है, रेलवे से जुड़े सभी फैसले डिवीजन स्तर पर लिए जाते हैं और पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पठानकोट के लोगों को इसके लिए फिरोजपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब डिवीजन का सारा काम यहीं से होगा। दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजपुर के बाद जम्मू उत्तर रेलवे जोन का 6ठा रेलवे डिवीजन होगा। उद्घाटन के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन को नया रूप मिलेगा और जम्मू रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म क्षमता को 3 से बढ़ाकर 7 करने का काम पहले से ही चल रहा है। सभी मौजूदा इमारतों को तोड़ दिया जाएगा और यहां नया बुनियादी ढांचा बनेगा। इस बीच उत्तरी रेलवे ने सर्दियों के लिए कश्मीर घाटी के लिए एक ट्रेन संचालन योजना जारी की है, जिसमें उन्होंने श्री वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक समेत 4 नक्सली ढेर, एक AK-47 राइफल, SLR और स्वचालित हथियार बरामद की गई। दंतेवाड़ा, बस्तर समेत कई जिलों में नक्सल विरोधी अभियान जारी है। छतरपुर में नाबालिग मंचलों की चप्पलों से पिटाई की गई, युवतियों से करते थे छेड़छाड़, मारपीट का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लुटेरों का आतंक देखने को मिला। बाइक सवार बदमाश का मोबाइल छीनकर भागने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लुटेरों के हौसले बुलंद, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के बदमाशों ने लूटे 1,90,000 रुपए। फरार आरोपी, वारदात के बाद लुटेरे भी फरार हुए। राजस्थान के भरतपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हंगामे के दौरान मोटर गैराज में आगजनी हुई। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने फायरिंग की, वीडियो सामने आया।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बाइक सवार लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक लुटेरा घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 37 आवारा पशु, तमंचे, कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उधार दिए गए पैसे मांगना व्यापारी को भारी पड़ गया। दबंगों ने पिटाई की। व्यापारी के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रेमिका के लिए पति ने गर्भवती पत्नी को नहर में धक्का दे दिया। पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अमरोहा में मेडिकल छात्रा की गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश। युवक ने बीच सड़क छात्रा का गला दबाया। आसपास मौजूद लोगों ने जान बचाई। सिरफिरे आशिक राहुल पर एफआईआर दर्ज, तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना को मिली जमानत। मौलाना के बाहर आने के बाद खुशी में नारेबाजी भी हुई। जश्न मनाने पर मौलाना समेत 19 लोगों को भेजा गया जेल। फतेहपुर के गाजीपुर कस्बे का मामला। बलिया में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया है। अवैध कच्ची शराब समेत 4000 लीटर लहन को नष्ट किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। रायबरेली में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। ईसाई मिशनरी से जुड़े 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मैनपुर में युवक की हत्या का खुलासा। दोस्त ने ही 80,000 के लिए ईंट से कुचलकर की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा विवाद को लेकर इंसानियत शर्मसार। सड़क हादसे में मृत युवक का 4 घंटे तक पड़ा था शव। 2 राज्यों की खाकी ने मानवता को किया शर्मिंदा। त्रिपुरा के सिधाई मोहनपुर में बस में लगी भीषण आग, कई लोग घायल हो गए। पिकनिक से लौट रही थी बस। त्रिपुरा में हुई बस दुर्घटना पर सीएम माणिक साहा ने जताया दुख। घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ऑटो गैराज में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। कई वाहन जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत की खबर, एक जख्मी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का आतंक। खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गाजियाबाद में बढ़ा ठंड का प्रकोप। बढ़ती सर्दी को देखते हुए स्कूलों में 6 से 11 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान। DIOS ने जारी किया आदेश। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। अलाव लोगों का सहारा बना। कोहरे के चलते विजिबिलिटी में बेहद गिरावट देखी गई। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में शीतलहर का कहर। ठंड की वजह से लोगों में बढ़ी ठिठुरन। लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। उधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के पहाड़ी राज्यों में भी भारी बर्फबारी। डोडा और भद्र